नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। चुनाव वाले दिन बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। चारों हिसार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी से बाहर निकाले गए नेताओं में बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल भी है। इसके अलावा गौतम सरदाना, तरुण जैन और अमित शाह ग्रोवर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। उधर हिसार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार परिवार की तरफ से वो चुनाव लड़ रही है। पूरी आश्वस्त हूं कि जीतूंगी। पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं। उधर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। जीत के प्रति आश्वस्त सभी पार्टियां लगातार नजर आ रही है। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है। तो बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। आपको बता दें, चारों हिसार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। सभी बाकी उम्मीदवारों को जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो सभी बागी उम्मीदवार जीत के प्रति बेहद आश्वस्त। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे। तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाए। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब भी बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे। एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है। वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है। और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। वो खाली है, झूठ का है। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता। वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा। देखिए, लोगों ने मन बना रखा है, 1 नंबर पार्टी कांग्रेस जा रही है। मैं बड़ी ऑनेस्टली बड़ी साफ बात कहूंगा और हंग असेंबली देख रहा हूँ। बीजेपी 20 के आसपास है, कांग्रेस से कोई 42-43 पे है और इंडिपेंडेंट और अदर्स 20 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो एक हरियाणा बड़ा निर्णायक फैसला करता है। अभी क्या होगा, सब बैलेट बॉक्स में है, लोग ही तय करेंगे। आप जननायक की बात करें, जननायक जनता पार्टी कह रही हम जीतेंगे इस बारी। देखिए, मैं मेरे मतदाताओं से पूछूंगा पिछली बार भी, क्योंकि मैं ना कांग्रेस की टिकट से खड़ा हो रहा, ना बीजेपी से, ना किसी पार्टी से, इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ। पिछली बार भी इंडिपेंडेंट। आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 10 दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, आज अभी मैं मतदान करके आई हूँ। ये मेरे हिसार परिवार का चुनाव है। पूरा हिसार मेरे साथ लगा हुआ है। तो सब लोग अपना अपना वोट दें, कोई भी अपना वोट छोड़े नहीं, क्योंकि सबको मतदान करने का अधिकार है। सब लोग अपने अपने बूथों पर आएँ और शांतिपूर्ण तरीके से वोट मतदान करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं हिसार को पूरा सुंदर और विकसित शहर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, कि जिससे से जो आज मूलभूत सुविधाएं सारी चरमराई हुई है उनको सारों को ठीक कराऊंगा। क्योंकि मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है, बाकी मेरा हिसार परिवार जो कर रहा है उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। सारे मिलके करेंगे तो भगवान फिर ठीक ही करेंगे हमारे लिए, कि हमारे जो मन है वो बहुत अच्छा काम करने के लिए है। कोई गलत हम सोचते नहीं है, गलत करेंगे भी नहीं। तो भगवान जब अच्छा करने की सोचते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। देखिए, मतदान करने का सबको अधिकार है, सबको करना चाहिए। सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग आइए, मतदान केंद्रों पर आकर अपना अपना वोट दीजिए, क्योंकि वोट जरूर देना चाहिए, किसी का वोट भी खराब ना जाए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। नितिन,
आज चुनाव है, 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव किए जा रहे हैं, वोटिंग डाली जा रही है, लेकिन इस चुनाव वाले दिन में बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। देखिए श्रुति, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से आज हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि नवीन जिंदल की मां जो है हिसार से चुनाव लड़ रही है। वो चारों बागी नेता जो है हिसार से जो है विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इनको टिकट नहीं दिया गया था, तो टिकट ना मिलने के कारण ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगातार इस पर देखा जाता है, क्योंकि उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 से 5 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि दूसरी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे। और प्रचार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का पता लगा कि ये नेता जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग चल रहे हैं, और लगातार इस पार्टी से पूरी तरीके से उम्मीद लगाए हुए थे। और साथ ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर बताई जा रही है, क्योंकि देखा जाता है लगातार जैसे ही चुनाव होगी नजदीक और आज वोटिंग का टाइम हो रहा है और वोटिंग चल रही है हरियाणा के अंदर, तो लगातार उसमें जो है चारों नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। बता दें कि नवीन जिंदल की मां है जो हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और तमाम जो उनके साथ में लोग थे 4 नेता हैं उनको भी जो है हिसार से चारों नेता एक ही विधानसभा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उससे पहले भी जो और नेता थे उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग का बाहर का रास्ता दिखाया था, और कहा था कि ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जगह नहीं है जो अलग भारतीय जनता पार्टी से अलग चल रहे हैं और जो अलग तरीके से जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखा जाता है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, चारों नेताओं को एक साथ पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। अगर बात करें चारों नेताओं के जनाधार की, तो किस तरीके से इनका जनाधार, इनका वोट बैंक बीजेपी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल लगातार इस पे ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं नवीन जिंदल, क्योंकि उनकी मां जो है पहले से ही चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो नवीन जिंदल कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से कहा गया है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जगह नहीं है, बीजेपी के अंदर लगा। मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग चल रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हो, क्योंकि उससे पहले जब देखा जाता था कि अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी में थे 1 घंटे पहले, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में हाथ मिला लेते हैं, राहुल गांधी की रैली में नजर आते हैं 1 घंटे बाद, क्योंकि उस पर साफ तौर पे ये कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का घटेगा। लेकिन उससे साफ तौर पे ये देखा जाता है कि सुबह से आज 7 बजे से वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है भारतीय हरियाणा में तो 23% जो है वोटिंग परसेंटेज हुई है। उसमें लगातार इसको देखा पाया जब इस बात की सूचना जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चला और जो बड़े हाईकमान को इसकी पता चली कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेताओं को जो है अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार से तो चारों ही नेता विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चारों ही नेता को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है 6 से 7 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि बताया जाता है कि इनकी कहीं ना कहीं भूमिकाएं रहती हैं, क्योंकि अलग चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो आरोप लगाया वो कांग्रेस पार्टी पे भी आरोप लगाया था कि जिस तरीके से देखा जाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से वहां कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अब की बार जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी उधर पूरी तरीके से दावा कर रही है। लेकिन उससे पहले खुद ही इस बात का जिक्र जो है खुद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा में बनने जा रही है। और साफ तौर पे यही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ नेता चल रहे हैं और जो चुनाव अलग लड़ रहे हैं उन नेताओं को पहले से ही बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि उससे पहले लगातार देखा जाता कि जो और भी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग खेमे से जुड़े हुए थे, बताया जा रहा था। और साथ ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं जो अलग भारतीय जनता पार्टी से चल रहे हैं, तो उन्हें जो आला कमान है उन्होंने ये कहा है कि इनको ऐसे लोगों की जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि बताया जाता है नवीन जिंदल पूरी तरीके अभी जो है वहां से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ये भी जो है देखा जाता है और साथ ये भी कहा जा रहा है तमाम ऐसे नेता जो है तमाम जो सांसद हैं उन सांसदों की वजह से लगातार इस तरीके की दिक्कतें आई, क्योंकि नवीन जिंदल पूरी तरीके से अपने बहुमत रखते हैं हिसार से और लगातार ऐसे में आज 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लगातार जारी है, वोटिंग लगातार जारी है। जनता ईवीएम में सभी जनप्रतिनिधियों की किस्मत का फैसला कर रही है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का नोटिस विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद भी हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
तो रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने के आदेश जारी किए गए थे। जब हाजिर नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती का एक्सपर्ट पोस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान, सर्व समाज के वोटरों से वोट की है अपील। अच्छे उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की है मायावती ने। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प जरूरी। तो 5 साल बाद मतदान का ये त्योहार आता है और इस त्योहार को लेकर मायावती ने भी पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प ले। सर्व समाज के वोटरों से वोट की अपील की है मायावती ने। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सक्रिय नजर आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बसपा पार्टी को झटका लगा था, शून्य पर सिमट गई थी बसपा पार्टी, उसके बाद से लगातार विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खासतौर पर मायावती काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बसपा प्रमुख ने लोगों से अपील की है वोट डालने की। उन्होंने कहा है कि संकल्प लीजिए, पहले मतदान फिर जलपान। देखिए श्रुति, बसपा प्रमुख मायावती हरियाणा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। हरियाणा में जो इनेलो गठबंधन प्रत्याशी हैं, उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए रैलियां भी कर चुकी हैं और साथ ही साथ मेन फोकस था कि दलित संविधान और दलित आरक्षण को लेकर ही चुनावी हथियार बसपा प्रमुख मायावती ने बनाया है। अगर अब बात करें तो यहाँ हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है। मतदान में सर्व समाज के सभी वोटरों को भारी संख्या में वोट डालकर जो प्रत्याशी सही प्रत्याशी हैं, अच्छे लोगों को विजयी बनाने की अपील बसपा प्रमुख मायावती ने किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि देश में लोकतंत्र और मानवतावादी संविधान जीवित और सुरक्षित रहे, इसके लिए भी मतदान करें। तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश की है कि जो संविधान है उसे बचाया जा सके और संविधान बचाने के लिए लोग अपने घर से निकलें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यह संकल्प निभाना जरूरी है, यह भी बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती की यह अपील कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी है और कहीं ना कहीं एक तरह से जो इनेलो गठबंधन प्रत्याशी है उनके प्रत्याशियों को जिताने की भी एक तरह से अपील की गई है और संविधान बचाने का एक जो है हवाला भी दिया गया है। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से मायावती लोकसभा चुनाव के बाद चुनावी दंगल में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। जितना प्रचार उन्होंने लोकसभा चुनाव में नहीं किया था, उससे ज्यादा इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार करती हुई मायावती नजर आई थी। इसका असर क्या कुछ होगा, क्योंकि दलित एक किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, दलित वोट को साधने में कितनी कामयाब रह पाएंगी बसपा सुप्रीमो? देखिए कहीं ना कहीं अगर यूपी के बाद हरियाणा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी पीडीएम फार्मूला बसपा प्रमुख मायावती ने चला और संविधान और जातिगत जनगणना के साथ साथ आरक्षण बचाने की मुहिम बसपा प्रमुख मायावती चलाने की कोशिश कर रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक किताब भी छपवाई है आरक्षण को लेकर, या लोगों में बांटा भी जा रहा है। या कहने का मतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी जीत, बिल्कुल आरक्षण के मुद्दे पर लगातार दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आई मायावती। अब इसका असर क्या कुछ होता है, क्या वो साधने में कामयाब होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी की जा रही है। सपा मीडिया सेल और मंत्री ए.के. शर्मा के बीच नोकझोंक, मर्यादा को लांघते हुए तीखी नोकझोंक, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में विवादित टिप्पणियां की गई है। राजनीति का धर्म, सियासत बेशर्म हो चला है। दोनों पक्ष में जमकर हुई तू मैं एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। दोनों पक्ष के नेता, धर्म और राजनीति का संबंध, सत्ता का घमंड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पोस्ट के जरिए एक दूसरे से तीखी नोकझोंक करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से ये पोस्ट किया जा रहा है। वहीं ए.के. शर्मा की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, लगातार इसका जवाब दिया जा रहा है।
तो मक्खी और गंदगी तक संबोधित किया जा रहा है एक दूसरे को। तो ए.के. शर्मा के द्वारा भी पलटवार किया गया है। सपा मीडिया सेल और मंत्री ए.के. शर्मा के बीच तीखी नोक-झोंक दिखाई दे रही है। मर्यादा को लांघते हुए ये तीखी नोक-झोंक। उपचुनाव होने हैं उससे पहले उत्तर प्रदेश में सियासी मंजर आसमान छू रहा है, सियासत तेज है और अब पोस्ट के जरिए कोल्ड वॉर भी देखने को मिल रहा है। तो पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी का यह दौर जारी है। तो सपा मीडिया सेल और मंत्री ए.के. शर्मा के बीच नोकझोंक हुई है। दोनों पक्ष में जमकर तू मैं होती हुई नजर आई है। दोनों ही पोस्ट के जरिए, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के पोस्ट के जरिए वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ए.के. शर्मा के द्वारा पलटवार भी किया जा रहा है। ए.के. शर्मा तेरी भाषा को लेकर भाषा पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। मक्खी और गंदगी एक राजनीतिक कटाक्ष है। तो इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अनिल पाठक जी, सियासत बेशर्म हो चली है, राजनीति का ये गंदा खेल अब लगातार जनता को देखने को मिल रहा है। अब ए.के. शर्मा और सपा मीडिया सेल की ये नोक-झोंक जनता को देखने को मिल रही है। हाँ देखिए, जिस तरह से समाजवादी मीडिया सेल और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच जो ट्विटर पे हेट स्पीच का मामला आया है, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और खासकर उत्तर प्रदेश में इस समय हेट स्पीच का दौर चल रहा है। चाहे हम यति नरसिम्हानंद की बात करें तो उनको लेकर के बवाल मचा हुआ है, और लेकिन अब समाजवादी पार्टी और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच जो ये सोशल मीडिया पर ट्विटर पे जो बवाल चल रहा है वो एकदम सुर्खियों में है। बिल्कुल, सुअर तक बुलाया है ए.के. शर्मा के द्वारा। ए.के. शर्मा के ऑफिस के द्वारा ये पोस्ट वायरल हो रहा है काफी ज्यादा। इसका पलटवार भी सपा मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके की भाषा क्या उचित है? बिल्कुल काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो एकदम रसातल की ओर बढ़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर ए.के. शर्मा की तरफ से तो कोई सुअर बोल रहा है तो कोई मक्खी बोल रहा है, न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं ट्विटर पे। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जिसको हम मीडिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की अपनी एक मर्यादा है। लेकिन जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, वो उसकी कोई मर्यादा नहीं रह गई है। इतनी रफातल पे चली जाएगी उत्तर प्रदेश की सियासत, इसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो आज समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच देखने को मिला है। बिल्कुल अनिल जी, ये जो नोक-झोंक हुई है इसकी वजह क्या है? आखिर कहां से ये नोक-झोंक इस लेवल पर गिर गई है? आखिर कहां से इस पूरे नोक-झोंक की शुरुआत हुई? देखिए, जो ट्विटर को देखने से लग रहा है उसमें एक होड़ लगी हुई है। गंदी भाषा, गंदी सियासत, मर्यादा तोड़ने की होड़ है कि आखिर कौन कितना गंदा बोल सकता है। अगर तुम एक गाली दे सकते हो तो मैं पलट के तुम्हें 4 गाली दे सकता हूं। अब मर्यादाओं की सियासत जो है वो तार तार होती नजर आ रही है। बिल्कुल अनिल जी, किस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल, चाहे हमने सदन में भी देखा है किस तरीके से भाषाओं का अमर्यादित इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया अनिल पाठक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पक्ष विपक्ष के बीच जमकर ये बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। जनता निशब्द है तो वही शब्दों का चयन एक गलत तरीके से जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। तो तुम्हें भाषा सिखाओगे ए.के. शर्मा के द्वारा? बेशर्म, निर्लज्ज, भ्रष्ट, नीच, समाजवादी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, जिसे बोलना भी बेहद खराब है। तो बेशर्म, निर्लज्ज, भ्रष्ट और समाजवादी पार्टी को ए.के. शर्मा के द्वारा ये कहा जा रहा है। वही हालातों, सुविधा और कानून को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से घेराव किया गया है। माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। तो ए.के. शर्मा के द्वारा और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के द्वारा इस तरीके की भाषाओं का उपयोग
कोल्ड वॉर आप देख सकते हैं किस तरीके से मक्खी और गंदगी एक राजनीतिक दल को बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो रही भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल इस तरीके से जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब किया जाता है तो जनता के बीच सवाल कई उठते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही पोस्ट को AK शर्मा के द्वारा यह पोस्ट किया गया है, भाषा सिखाओगे। तो आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनिए। हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं, जैसा अभी मोहित जी ने यहाँ पर डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें। और ऐसे प्रदेश से आकर जहाँ कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर स्थान देवों से आच्छादित है। हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। और ऐसे देवभूमि से आकर आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ, लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ। और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी, और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहाँ पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं सोचता था बहुत बार, राहुल जी, मैं कई बार माथुर साहब मैंने सोचा कि मैं जरूर जो है जाऊं, मन में बहुत इच्छा हुई। और ऐसे ही बगल में सालासर बाबा जी, वहाँ भी बहुत सारे हमारे मित्रगण कहते थे कि आपको आना चाहिए, एक बार दर्शन करने चाहिए। और मन में इच्छा भी थी, रवि भाई आप तो स्वयं बाबा की धरती से आए हो। तो बहुत बार प्रयास किया और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैं समझता हूँ एक अनुभव भी है, और आपके साथ भी और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा कि अचानक ऐसा कार्यक्रम बना और हमारे मेहरचंद जी और नीलम दीदी और ये लोग सब रक्षाबंधन के दिन हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और ये हमारे विधानसभा में आए, मुझे इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उस दिन मेहरचंद जी ने कहा कि इस बार आपको अवश्य चलना है हमारे साथ। और एक उमेश भाई जी थे, वो बहुत सालों से कहते थे, मुझे उनका भी ध्यान आया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और सारा उपक्रम इस प्रकार से बन गया कि मैं यहाँ पहुँच गया और सालासर बालाजी के भी दर्शन हो गए और आप सबके भी दर्शन हो गए। बाबा जी के इस पवित्र स्थान पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरा कहने का आशय है कि मोहित जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि स्वयं को खोजना है, आज से नए दिन की शुरुआत करनी है। वास्तव में उनके बड़ा प्रेरक था, लेकिन सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मैं कल सच बताऊं तो आज मैं भी इस स्थान पर कोई बहुत ऑरेटर बनके या भाषण देने के लिए नहीं आया हूं।
आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।